पुरानी जीप पहाड़ी रास्ते पर खड़खड़ कर रही थी। बारिश जोर से हो रही थी, जिससे बाहर की दुनिया धुंधली दिखाई दे रही थी। अंदर अशोक और प्रिया, एक युवा जोड़ा जो अपने हनीमून पर था, गर्मी के लिए एक साथ बैठे थे। वे एक सिक्लूडेड फार्म हाउस की ओर जा रहे थे। कॉलोनियल एरा का एक आकर्षक घर, जिसे अशोक ने किराए पर लेने पर जोर दिया था। अशोक ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ा हुआ था। उसकी नकल्स सफेद हो गई थीं। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया था। वह खिड़की से बाहर देख रही थी। तूफान और भी भयानक होता जा रहा था, जो उसके दिल में बढ़ती बेचैनी को दर्शाता था। उसने सुना था कि फार्म हाउस भूतिया था। अशोक, जो एक प्रैक्टिकल इंसान था, ने इसे स्थानीय अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। हालांकि प्रिया अपने मन से डर की भावना को दूर नहीं कर पा रही थी। हेडलाइट्स ने आखिरकार एक वेदर बीटन साइन को रोशन किया, फर्न हिल मैनर। यह आकर्षक से ज्यादा डिलैपिडेटेड था, प्रिया ने सोचा, जैसे ही उन्होंने लंबे उगे हुए रास्ते पर गाड़ी खड़ी की। फार्म हाउस उनके सामने खड़ा था, तूफानी आसमान के सामने डार्क और इम्पोजिंग। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह थीं, जो उनकी हर हरकत को देख रही थी। तेज हवा में बाहर कदम रखते हुए प्रिया कांप उठी। तूफान मानो उन पर हावी हो रहा था, उन्हें बाकी दुनिया से अलग कर रहा था। जैसे ही अशोक पुराने ताले से जूझ रहा था, प्रिया को लगा कि उसने हवा में एक फीकी, दर्द भरी चीख सुनी। इसने उसकी रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया, उसकी सबसे बुरी आशंकाओं की पुष्टि की। यह कोई साधारण वेकेशन होम नहीं था, यह परछाइयों और दुहक की जगह थी। फार्म हाउस के अंदर का भाग डार्क और मस्टी था, जिसमें नम लकड़ी और समय की गंध भरी हुई थी। अशोक ने लाइट स्विच के लिए टटोला, लेकिन बल्ब पूरी तरह से बुझने से पहले ओनली कमजोर रोशनी दे पाया, जिससे वे अंधेरे में डूब गए। वे एक साथ सिकुड़ गए, हवा को ईव्स से गुजरते हुए सुन रहे थे, जैसे किसी खोई हुई आत्मा की दर्द भरी चीख। अशोक को एक लालटेन मिली और उसने उसे जलाया, जिससे टिमटिमाती परछाई दीवारों पर नाचने लगी। फर्नीचर धूल के कवर में लिपटा हुआ था, हवा में त्याग की भावना भारी थी। प्रिया लगभग हंसी और बातचीत की गूंज बहुत समय पहले बीते हुए समय के भूतों को सुन सकती थी, लेकिन इन सब के नीचे उसे किसी और चीज का एहसास हुआ, कुछ ठंडा और बेचैन करने वाला। उस रात एक मोटी रजाई के नीचे अजीब चारपाई वाले बिस्तर में लेटे हुए उन्होंने तूफान को बाहर हंगामा करते सुना। अशोक ड्राइव से थका हुआ जल्दी सो गया। हालांकि प्रिया जागी हुई थी, उसकी नसें किनारे पर थीं। फर्श के तख्तों की हर लकीर, खिड़की के शीशे पर पत्तों की हर सरसराहट उसके दिल की धड़कन को तेज कर देती थी। जैसे ही वह सो रही थी, उसने उसे फिर से सुना। एक धीमी फुसफुसाहट, बमुश्किल श्रव्य, कमरे के दूर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई पुकार रहा हो, एक दर्द भरी, विनती भरी आवाज। उसकी आंखें खुली, उसने अंधेरे में देखा, लेकिन लालटेन बुझ गई थी, जिससे वह एक अभेद्य कालेपन से घिरी हुई थी। अगली सुबह तूफान गुजर चुका था, अपने पीछे एक साफ धुली हुई दुनिया छोड़ गया था। अशोक हमेशा की तरह आशावादी आसपास की पहाड़ियों का पता लगाने के लिए उत्सुक था। हालांकि प्रिया फुसफुसाहट की याद और इस बेचैन करने वाली भावना को दूर नहीं कर सकी कि वे अकेले नहीं हैं। वह घर में घूमती रही, एटिक की ओर एक अकठनीय खिंचाव से खींची चली गई। संकरी चरमराती सीढ़ियां चढ़ते ही हवा ठंडी होती गई। भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का देकर खोलते ही उसका सामना समय के साथ जमे हुए एक दृश्य से हुआ। धूल से ढके ट्रंक दीवारों पर लगे हुए थे और कॉबवेब्स भयानक सजावट की तरह छत से लटके हुए थे। और फिर उसने उसे देखा। सफेद रंग की पोशाक में एक महिला खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी पीठ मुड़ी हुई थी, लेकिन प्रिया देख सकती थी कि उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर रेशमी झरने की तरह लहरा रहे थे। महिला थोड़ी झिलमिलाती हुई लग रही थी, मानो चांदनी और परछाइयों से बनी हुई। प्रिया की सांस उसके गले में अटक गई। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वह आकृति धीरे धीरे मुड़ी, उसका चेहरा परछाइयों से ढका हुआ था। और फिर एक हाँफ के साथ प्रिया ने उसे देखा। एक चेहरा शुद्ध भय की अभिव्यक्ति में मुड़ा हुआ था, आंखें अकठनीय डरावनी से चौड़ी थीं। वह आकृति प्रिया की ओर बढ़ी। उसकी सफेद पोशाक उसके पीछे कफन की तरह लहरा रही थी। दहशत ने प्रिया के अंगों को गति प्रदान की। वह पीछे हटी, एक ढीले फर्श पर ठोकर मार गई। अपने पैरों पर संघर्ष करते हुए वह मुड़ी और भाग गई। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ ढोल की तरह धड़क रहा था। वह सीढ़ियों से नीचे भागी, उसका हर कदम घर की खामोशी में गूंज रहा था। वह लिविंग रूम में घुसी,
जहां अशोक एक नक्शे पर झुका हुआ था। प्रिया एज द गर्ल, कोई है एटिक में, एक औरत। अशोक हालांकि संशयवादी था, लेकिन उसके स्पष्ट आतंक से चिंतित था। वह उसके पीछे पीछे एटिक में गया, लेकिन कमरा खाली था। केवल एक ही आवाज थी, पुराने घर की चरमराहट की, जो उनके चारों ओर बस रही थी। अशोक ने इसे उसकी कल्पना की उपज कहकर खारिज कर दिया, लेकिन प्रिया जानती थी कि उसने क्या देखा था। उस रात प्रिया को नींद नहीं आई। सफेद कपड़ों में महिला की छवि, उसका चेहरा एक मूक चीख में विकृत, उसकी पलकों के पीछे खुद को झुलसा रहा था। वह जागी हुई लेटी रही, घर की खामोशी को सुन रही थी, कभी कभार होने वाली लकीर या कराह से बाधित। भोर होने से ठीक पहले उसने महसूस किया कि उसके ऊपर एक ठंडी जगह बस गई है। उसने अपनी आंखें खोलीं और वहां बिस्तर के पास खड़ी थी सफेद कपड़ों में एक महिला। हालांकि इस बार उसकी आंखों में दहशत की जगह एक गहरा, आत्मा को झकझोर देने वाला दुख था।